तो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। और मैं हूँ आपकी भावना मैम। और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल का 2024 का जो टीयर 1 है, इसका अब तक की शिफ्ट का एनालिसिस, यानी कि जो बच्चों का सेफ स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये रहेगा बच्चे डाटा के हिसाब से, तो यानी कि अब तक का जो हमारा अभी तक डाटा कलेक्ट हो पाया है उन्हीं बच्चों के हिसाब से हम एवरेज स्कोर बता पाएंगे कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहेगा। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी एनालिसिस की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा एनालिसिस दे रखा है एसएससी सीजीएल 2024 की टीयर 1 का डाटा है, और वो है अटेम्प्ट्स के बेसिस पे, यानी कि जिन जिन बच्चों ने ये एक सर्वे हुआ गया था, तो सर्वे के अंदर करीबन 5014 बच्चों ने करीबन ये सर्वे को फॉर्म फिल किया है। और उसी फॉर्म के बेसिस पे ये हम एनालिसिस दे पा रहे हैं कि किन किन बच्चों के हिसाब से किस तरीके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और किस हिसाब से उनके मार्क्स आ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ऑल ओवर कट ऑफ दिखाई दे रही होगी, ये ऑल ओवर कट ऑफ है जिसके अंदर अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। इसके अंदर ऑल ओवर जो अटेम्प्ट्स हुए हैं वो हमारे यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी या अदर्स के हिसाब से हमारे 82.83 रहे। मैथ्स के अंदर कितने अटेम्प्ट रहे हैं? मैथ्स के अंदर 20.19 रहा है। अटेम्प्ट्स इन इंग्लिश 23.74 रहा है। अटेम्प्ट्स इन रीजनिंग बचे रहा है 23.36 रहा है। जीके के अंदर 15.86 रखा है। करेक्ट आंसर्स कितने रहे हैं? 71.92, और गलत रहे हैं एवरेज हमारे इनके 11.22। हाँ, तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यूआर के अंदर यूआर के अंदर है 1465 बच्चे आए हैं। तो 1760 बच्चे आए हैं काउंटिंग के अंदर। ओबीसी के अंदर, फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर 899। तो इस तरीके से हमारे ये अलग अलग नंबर्स आए हैं। ये काउंटिंग वाले बच्चे हैं जिन जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिलअप किया है। तो फॉर्म फिलअप के हिसाब से हम आंसर की के हिसाब से जा सकते हैं। आंसर की एवरेज मार्क्स के हिसाब से जाएं तो एवरेज मार्क्स उन लोगों के कितने रह रहे हैं? जैसे यूआर वालों के कितने, ऑल ओवर वाले के रह रहे हैं 138.22, यूआर वालों के रह रहे हैं 141.98, और ओबीसी के रह रहे हैं 139.57, हमारे ईडब्ल्यूएस के रह रहे हैं 139.12, एससी के रह रहे हैं 130.39, और एसटी के रह रहे हैं 121.90, और अदर्स की कैटेगरी में रह रहे हैं 134.75। आंसर कीज कितने, आंसर की आफ्टर आंसर की के बाद में कि भाई आंसर की उन लोगों की आई है तो उसके हिसाब से कितने रह रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि आंसर की के बाद में उन लोगों के मार्क्स घटे ही हैं, क्योंकि आंसर की चेक हो चुकी थी। तो उसके बाद में फिर 125.72 रह रहे हैं ऑल ओवर, और जिसके अंदर हमारे यूआर वाले रह रहे हैं 129.48। सेम ओबीसी के अंदर 127 पॉइंट, हमारे 0.7। फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर 126.62 रह रहे हैं ऑल ओवर। एससी के अंदर रह रहे हैं हमारे 117.89 रह रहे हैं। एसटी के अंदर 109.40 रह रहे हैं, और अदर्स की 122.25 कैटेगरी रह रही है। तो ये सब हमारा डेटा की बेसिस पे आ रहा है। अब थोड़ा सा एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट थी और कौन सी शिफ्ट सबसे आसान। तो ये आप लोगों को शिफ्ट वाइज दिखाई दे रहा है कि जैसे कि 9 सितंबर, ये 9 सितंबर शिफ्ट 2, 9 सितंबर शिफ्ट 3, ये 10 सितंबर 2, 10 सितंबर शिफ्ट 3, फिर ये 11। करीबन ये हमारे 19-20 सितंबर तक आप लोगों के आ रहे हैं। तो एक बार देखते हैं अटेम्प्ट्स के अंदर ऑल ओवर जो कितना रह रहा है। 82.83 हमारा अटेम्प्ट्स के अंदर रह रहा है। मैथ्स के अंदर कितना रह रहा है? 80.19 रह रहा है। इंग्लिश के अंदर कितना रह रहा है? 23.74 रह रहा है। अटेम्प्ट्स इन रीजनिंग कितना रह रहा है? 23.36 रह रहा है। अटेम्प्ट्स इन जीके कितना रह रहा है? 15.86 रह रहा है। और अटेम्प्ट्स इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ 71.52 रह रहा है। अब इन सभी कट ऑफ्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल कट ऑफ जो मानी जा रही है अभी तक की, जिसकी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी, वो ये थी 10 सितंबर शिफ्ट 2। ये देखिए आप 87 हम अटेम्प्ट्स देख सकते हैं। सॉरी, डिफिकल्ट नहीं, सबसे इजी। तो ये सबसे इजी वाली कैटेगरी आप ये मान सकते हो कि ये इजी के अंदर आती है, क्योंकि 10 सितंबर शिफ्ट 2 के अंदर 87 मार्क्स थे अटेम्प्ट्स हुए हैं। और उसके अलावा हमारे मैथ के अंदर भी सभी के अंदर ऑल ओवर जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा एवरेज जो स्कोर रहा है, एवरेज मार्क्स का 138.22 रहा है। फिर बाद में आंसर की के हिसाब से उन लोगों के स्कोर हो चुके हैं 123.22 हो चुके हैं। तो ये हमारी सबसे ईजीएस्ट के अंदर बोल सकते हैं। और सबसे मुश्किल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे मुश्किल जो है वो करीबन करीबन हमारी 18 की रह चुकी है। 18 सितंबर की, जो कि थर्ड शिफ्ट की थी। और उसके साथ में हमारी जी बच्चे ये
17 सितंबर की, जो कि 79.12 इतने कुछ अटेम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है। ये भी 19 की सब लोग ये कह रहे हैं कि 19 सितंबर की आप लोगों की जी बच्चे 19 सितंबर की जो है 19 सितंबर शिफ्ट 1 की जो है वो सबसे मुश्किल क्योंकि इसमें अटेम्प्ट सबसे कम हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो ये शिफ्ट थी ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तो चलिए उसके अलावा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हाईएस्ट से लोवेस्ट कट ऑफ जा रही है। ये आप लोगों को टफेस्ट से लेकर कौन सी शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा टफेस्ट था, उसके अलावा कौन सी शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ईजी था, तो वो आप लोगों के लिए शिफ्ट दिखाई दे रही है। जैसे ये सीरियल नंबर है, ये किस हिसाब से शिफ्ट के अंदर कौन से ज़्यादा सबसे ईजीएस्ट है और सबसे मुश्किल है। तो जैसे कि 17 की शिफ्ट 3 ये बोला जा रहा है 17 की शिफ्ट 3 के अंदर सबसे ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम अटेम्प्ट किए गए हैं 79.2 79.12 इतने अटेम्प्ट कुछ हुए हैं, जिसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई इसके अंदर करेक्ट एक्सपेक्टेड कितना करेक्शन आ रहा है 66.93 सॉरी 94 और रोंग हो रहा है 11.99। तो एक्सपेक्टेड इनके मार्क्स आ रहे हैं 127.89 और बच्चे 112.89 आफ्टर आंसर की। सो इस तरीके से हमें ये सब दिखाई दे रहा है। और सबसे लोवेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ईजीएस्ट कौन सा था, वही हमारा 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। लेकिन 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं 87.56 के हिसाब से। और उसके अलावा बात कर ली जाए करेक्ट आंसर कितने आए हैं इनके, करेक्शन के हिसाब से हुआ है 75.59 और एक्सपेक्ट जो रॉन्ग गलत उनके हुए हैं वो 12.12 हुए हैं, ठीक है। और इनके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 145.13 जा सकती है और 130.13 जो आ सकती है वो आप लोगों की आंसर की रह सकती है, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग टफेस्ट के हिसाब से ये मुश्किल है। बट प्लीज़ बच्चे कभी भी ये मत मानिएगा कि सारे की सारी ये जो आंसर कीज बता रहे हैं कि हमारी अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ईजीएस्ट सबसे मुश्किल के अंदर एवरेज आपका आ रहा है 112 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे मुश्किल वाले के अंदर आ रहे हैं कि आप लोगों के सबसे ईजीएस्ट वालों के अंदर आ रहे हैं शिफ्ट के अंदर 130 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। तो ये जो मार्क्स है ये हमारे उन सर्वे की बेसिस पे आया है जो 5,000 बच्चों के सर्वे किए गए हैं, उन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो प्लीज़ बच्चे ये भी मान के मत चलिएगा कि ये भी 100% सच होएगा। हाँ, ये उन बच्चों के हिसाब से जो उनका एवरेज स्कोर रहा है उसी के हिसाब से ये डेटा बनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आप लोगों को हार्ड से लेकर हार्ड से लेकर इजी शिफ्ट के बारे में प्रॉपर एनालिसिस दे रखी है कि हार्ड शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं और इजी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि हार्ड शिफ्ट है ये हमारी 18 सितंबर की आ रही है। सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है 18 सितंबर की 4 से लेकर 5 बजे का जो टाइम रहा था, उसके अंदर एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 131.1 उसके अलावा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि एक हमारा ये 130.1 मार्क्स आ रहे हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं 9 सितंबर की शिफ्ट को 4 से लेकर 5 बजे की। 9 सितंबर की 4 से लेकर और 18 सितंबर की जो शिफ्ट थी वो मुश्किल की कैटेगरी के अंदर जानी जाती है। फिर आप लोगों की इजी शिफ्ट के अंदर 10 सितंबर की आ जाती है। इजी शिफ्ट के अंदर जो हमारी मार्क्स आ रहे हैं 144 पॉइंट इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों का मैं बताऊं कि भाई एनालिसिस के हिसाब से हमारे किस हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को ये भी दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि अटेम्प्ट्स है शिफ्ट है हमारी, ये सेम ही रिकॉर्ड आ रहा है कि 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट के अंदर और सबसे ज़्यादा मुश्किल फिर बाद में वही 10 सितंबर का। तो 17 और 18 सितंबर के जो आ रहे हैं वो हमारे मुश्किल के अंदर आ रहे हैं और 10th शिफ्ट के अंदर जो इजीएस्ट वन के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मैं एक बार सार बता दूं आप लोगों को कि भाई कितना आप लोगों का कट ऑफ जो है वो जा सकता है। तो अलग अलग के हिसाब से बात कर ली जाए कि यूआर वालों को कितना जा सकता है, तो 125 से लेकर 130 के बीच में यूआर वालों का मार्क्स जा सकता है अगर आप लोग एवरेज की बात करो, ठीक है। कि जो भी हमारे टफ हैं या फिर जो भी हमारे इजी हैं उनके मार्क्स के हिसाब से, टफ से लेकर इजी के हिसाब से अगर आप लोगों की जैसे कि अब लोग अभी तक एनालिसिस देख पा रहे हैं उसके हिसाब से यूआर वालों का जा सकता है 125 से लेकर 130 के बीच में। ओबीसी का जा सकता है बच्चे 122 से लेकर 125 के बीच में, ठीक है। और हमारा ईडब्ल्यूएस के अंदर कितना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के अंदर आप बताइए, देखिए 119 से लेकर 120
3 के बीच में। और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं एससी के हिसाब से, एससी के अंदर अगर 105 के अंदर से लेकर अगर आपका आ रहा है 111 के बीच में, तो आप लोग सेफ कैटेगरी के अंदर हो। और एसटी के अंदर अगर आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं 95 से लेकर 100 के अंदर, तो आप लोग सेफ कैटेगरी के अंदर हो। तो ये सारे ये एनालिसिस के बेसिस पे जो कि अभी तक हमने देखे हैं, उसी के बेसिस पे हम ये बता पा रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने से लेकर इतने के बेसिस पे है, तो आप लोग बिल्कुल सेफ कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हो। और अगर आप लोगों के मार्क्स अगर इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप आगे की भी तैयारी करना शुरू कर दो। और बाकी जिन जिन बच्चों का प्लीज़, जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिन जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम है, तो वो ये मत सोचिएगा कि भाई जैसे कि हमारे इसके अंदर शिफ्ट के अंदर दे रखा है कि हमारी 17 शिफ्ट के अंदर इतने मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स बता रहे हैं कि 127 है, तो मेरे 127 नहीं आए, या फिर मेरे 130 नहीं आए तो मेरा मुश्किल हो जाएगा अटेम्प्ट क्लियर होना, या फिर ऐसे इस तरीके ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई सारी शिफ्ट इजी भी होती है, कई सारी शिफ्ट मुश्किल भी होती है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से अटेम्प्ट दे के आना है। अगर आपके 120 मार्क्स भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है कि आपके वाली शिफ्ट के अंदर 120 मार्क्स के अंदर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई होगी तो उस हिसाब से 120 मार्क्स आ रहे होंगे, या फिर अगर आपके 140 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आप लोगों की ईजी बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गई हो। तो ईजी और मुश्किल कोई भी शिफ्ट आ सकती है आगे आने वाले बच्चों को, तो आगे आने वाले बच्चों को इसके ऊपर भरोसा देख के नहीं चलना है कि क्योंकि ये बहुत ही कम रिजल्ट, कहीं बहुत ही कम स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप किए हुए एनालिसिस है। तो बाकी ये एनालिसिस उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक जो बच्चे अभी तक एग्जाम दे के आ चुके हैं, और उनको ये पता करना है कि किस हिसाब से अभी तक आगे आने वाली जो कट ऑफ है वो देखी जा सकती है। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल पूर्णतः 100% करेक्ट नहीं रहेगी। मतलब करेक्ट नहीं रहेगी से क्या मतलब है कि ये पूरे 100% यही सटीक नहीं रहने वाली है, इसके अंदर भी चेंजेस आप लोगों को दिखाई देंगे। अब चेंजेस किस तरीके से होंगे आगे आने वाली शिफ्ट्स के ऊपर वो पूरा डिपेंड होएगा। तो मैं आगे आने वाली शिफ्ट्स के जो बच्चे हैं, यानी कि आज 22 सितंबर हो गया है, तो 23 सितंबर से लेकर जो भी आगे आने वाले बच्चे जो शिफ्ट्स होंगी, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि भाई आप लोगों को रेगुलर अपडेट देती रहूं कि किस तरीके से अलग अलग शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स और कितने स्कोर हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। सो बाकी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।